पटना में 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के अवसर पर आज वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उनकी आत्मकथाश्वारोही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा सह संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन सह सूचना एवं जनवरी संपर्क मंत्री श्री संजय कुमार झा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेशी सिंह, श्रम संसाधन सह सूचना प्रावैधिकी मंत्री श्री जीवेश कुमार, विधान पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा, पूर्व सांसद श्रीमती मीणा सिंह, पूर्व मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, पूर्व मंत्री श्री विक्रम कुंवर, पूर्व महासचिव बिहार राज्य नागरिक परिषद श्री अरविंद कुमार सहित कई अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाबू वीर कुंवर सिंह की अश्वारोही प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूचना एवं जनवरी संपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, भजन कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज बाबू वीर कुंवर सिंह की याद में विजयोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है। बिहार में बहुत पहले से इस अवसर पर समारोह का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें हम लोग शामिल होते रहे हैं। कोरोना के दौर से पहले बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर कई समारोह का आयोजन किया गया था। 2 साल से कोरोना के दौर के बाद आज मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे खुशी हुई है। बाबू वीर कुंवर सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस देश में 1857 में आजादी की लड़ाई सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी गई थी। आजादी की लड़ाई लड़ने के दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह देश के कई हिस्सों में गए। उस समय देश की सेना में योगदान दे रहे कई लोगों ने विद्रोह किया था और उन सब ने इस लड़ाई में बाबू कुंवर सिंह का साथ दिया था। हम लोगों ने इन सब ऐतिहासिक बातों को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन बिहार में किया है। इस पार्क में बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा को हम लोगों ने स्थापित करवाया एवं इस पार्क का नामकरण भी उनके ही नाम पर वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क किया गया। इस पार्क का काफी विकास किया गया है ताकि यहाँ आने वाली नई पीढ़ी के लोगों को इनके योगदान के विषय में जानकारी मिल सके। देश की आजादी में इनकी भूमिका को हम लोगों ने स्कूलों के सिलेबस में भी शामिल किया है ताकि सबको जानकारी मिले कि बाबू कुंवर सिंह जी का इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारी इच्छा शुरू से रही है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह ने आजादी की लड़ाई सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश के कई प्रदेशों में जाकर लड़ी थी। हम इस बात को काफी पहले से कह रहे हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह की याद में राष्ट्रीय स्तर पर समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि आजादी की लड़ाई में इनकी भूमिका के विषय में सबको जानकारी मिल सके। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जख्मी होने के बाद भी वे लड़ते रहे। उन्होंने जीत हासिल की और देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह समाज के सभी तबकों को जोड़कर चलते थे। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित समाज, हिंदू मुस्लिम सभी को जोड़कर भी चलते थे। इस बस चीजों को लोगों को याद रखनी चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की याद में यूनिवर्सिटी का निर्माण पहले ही कर दिया गया था। हम लोगों ने उनकी याद में कई कार्य किए हैं। गंगा नदी में पुल का नामकरण भी उनके नाम पर किया गया है। कृषि महाविद्यालय का भी नामकरण उनके नाम पर किया गया। बाबू कुंवर सिंह के जन्म स्थान जगदीशपुर को विकसित किया गया है। जगदीशपुर में हम लोग जाते रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ आकर मुझे काफी खुशी मिलती है। हम लोग बचपन से ही बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विषय में सुनते और जानते रहे हैं। राजद के इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की इफ्तार पार्टी में सबको आमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम शुरू से इफ्तार पार्टी का आयोजन कराते रहे हैं। उसमें सभी पार्टी के लोगों को बुलाते हैं। इसी तरह दूसरी पार्टी के लोग भी इफ्तार पार्टी आयोजन करते हैं तो सभी पार्टी वालों को बुलाते हैं। कोई अगर मुझे बुलाता है तो हम हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था तो जोड़ करके चलते थे। इस बात को याद रखना चाहिए कि समाज के हर तबके के और हिंदू की उम्र में और उन पर जो अटैक हुआ इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया और अंत में उनको जीत तो हासिल ही हुई।
और उसके बाद भले ही वो नहीं रहे, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो भूमिका थी और जिस तरह से, और आप जानते हैं समाज के सभी तबकों को जोड़ करके चलते थे। इस बात को याद रखना चाहिए कि समाज के हर तबके के, और हिंदू मुस्लिम समाज का कोई भी तबका का आदमी हो, अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़े जाति के लोग हों, अति ये आपका आप समझ लीजिए कि ये सब दलित समाज के लोग हों, सब लोगों को जोड़ करके वो चलते थे और हिंदू मुस्लिम सबको, और उस लड़ाई में कितने लोगों की उन्होंने भूमिका लगाई थी। तो ये सब चीज़ याद करना चाहिए भाई कि इनकी जो भूमिका उस समय के उन्होंने जो किया था, आज से कितना साल पहले किया था, कि हम सब लोग, इसीलिए हम लोग इसको जितना संभव हुआ उनकी स्मृति में, खैर यूनिवर्सिटी तो पहले बन गया था, लेकिन तो हम लोगों ने उसके अलावे और सब कुछ किया है ना भाई। जो बनाया, गंगा नदी पर ब्रिज बनाए तो उसका भी नामकरण कर दिया, और फिर जब हम ये बनाए एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय बनाए तो उनका भी नामकरण किया, और जहाँ पर ये इनका जगह था उस जगह को, जगदीशपुर को कैसे विकसित किया और कितनी बार हम लोग जाते रहे, तो सब हम लोग करते रहे। तो आज के दिन फिर आने का मौका मिला तो भीतर से तो बड़ी पसंद, मन की खुशी न होती है। हम लोग तो बचपन से इन सब चीज़ों को सुनते रहे, जानते रहे, तो आज आने का मौका मिला। 2 साल कोरोना के चलते मौका नहीं मिलता था, अब मौका मिलता है तो बहुत भीतर से मन को खुशी होती है, तो ये करते रहे। कल जिस तरह से आप आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए, पॉलिटिकल कयास कुछ लोग लगा रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही नहीं जी, और उसमें सबको बुलाता है, हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं। तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, तो उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही नहीं, तो इसलिए गए। उसका राजनीति से क्या मतलब? सुशील मोदी जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को सोचना चाहिए कि जो अग्रणी वर्ग है उसका एक तबका जो है वो खिसक गया, तभी पूछना में ट्वीट किया था, अब वही न पता है।